साधुवाद, चरणों में प्रणाम ऐसे संत को जिसने विजन किया है भारत के विश्व गुरु का। जिस इतिहास को छुपाने का कार्य इन लोगों ने 70-75 साल में किया, वो आज नई संसद में मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारी विरासत को सामने लाने का काम करके दिखाया है। संसद की शिखर पर सिंह बैठा है और सिंह दहाड़ रहा है। और आज जब सिंगोल भारत की नई संसद के अंदर स्थापित किया जा रहा है, पार्लियामेंट जो बनाया गया वो सनातन के हिसाब से बनाया गया है। और अंदर जाओ ना, दीवारों पे पता लग रहा है कि राम जैसा मंदिर है। यही हिंदुओं, भारत में हिंदू राष्ट्र का पहला आगाज है। करो स्वागत। पहले सब कुछ अंग्रेज लग रहा था और मुगल लग रहा था, अब सब सनातन बनाया जा रहे। मोदी जी कुछ कहते तो है नहीं, मोदी जी आपको इशारे तो दे सकते हैं। तो ये जो बना है ना भाई साहब, ये इशारा ही है। समझदार अगर नहीं समझ पाया ना, तो इसके अलावा मोदी तुम्हारे घर पे आकर के कुछ नहीं बोलेगा। ये नंदी जी बिठाने का मतलब पता है क्या? ओवैसी जैसे कि ना पिछवाड़े में धुआं निकल जाएगा। अभी तो हिंदू प्रतीकों से डर लग रहा है, समय आने दो। ये तो बिल में घुसेंगे और सड़कों पर ये सांप बनकर लौटेंगे। संसद जनता की है और जनता की रहेगी और किसी की नहीं। बस जिसकी दलाली बंद होनी थी वो दलाली बंद हो गई है। हर हिंदू के मुंह पे नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर में ही बनाएंगे। और ये मौलाना मौलवी कहते थे नहीं बनाने देंगे, ये कांग्रेसी कहते थे नहीं बनाने देंगे, बनाने जाओगे तो गोली चलवा देंगे छाती पे। अब संसद भवन भी बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, तो लग रहा है देश के अंदर जो है अब सिर्फ जो वादे किए नहीं जाते पूरे भी किए। ये मोदी है तो मुमकिन है। और जिस दिन अगर योगी आ गया ना, तो फिर नामुमकिन की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। देश के अंदर नए पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है, उद्घाटन होने ही वाला है, लेकिन लगातार जो है विपक्ष उसका बाइकआउट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये देश का पार्लियामेंट नहीं है, मोदी का पार्लियामेंट है। और इसके अंदर जो है किसी भी तरह का विपक्ष जो है वो कह रहा है कि इसकी जरूरत देश के अंदर थी नहीं, और अगर इसका उद्घाटन होना चाहिए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और साथ ही साथ पार्लियामेंट के ऊपर लगे हुए सिंगोल को लेकर भी लगातार विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे देश के पार्लियामेंट के ऊपर सिंगोल को स्थापित करना जो है हिंदुत्व की निशानी है और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देश के पार्लियामेंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित भाई, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। अमित भाई, न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अमित धन्यवाद। भाई, आपने सुना होगा कि जब से नया संसद जो है बनकर के तैयार हुआ है, लगातार विपक्ष बाइकआउट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये देश का संसद नहीं है, ये मोदी का संसद है। आपको लगता है ये मोदी का संसद है या फिर ये देश का संसद है? देखिए, ये तो देश की जनता का संसद है जी। जिन्होंने अपनी राजनीति गांधी के नाम से और पूरे हिंदुस्तान को गांधी का मान के बैठ गए थे, उनको समझना चाहिए कि संसद जो होती है ना, वो देश की जनता का होता है, ना कि मोदी का होता है। और जिस प्रकार के ये आलोचनाएं कर रहे हैं, ये देश के भविष्य को आज देखना होगा कि जिनकी सरकारें 70 से 75 सालों तक देश के अंदर राज करती रही और देश को अपने बाप की बपोती समझकर गांधी का देश मान के बैठ गई कि ये गांधी के सिवा किसी दूसरे का देश नहीं है। हम गांधी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन गांधी को हम जानते भी हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार क्या क्या नीतियों से देश के अंदर माहौल को कहां पर कैसी परिस्थिति बंटवारे के समय उत्पन्न हुई। जब देश के अंदर पूर्व महामहिम कोविंद साहब और देश की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, अब आप ये बताइए कि जब हमारे दो, एक एससी से थे, एक वर्तमान की एसटी से हैं, ठीक, जब इनको राष्ट्रपति बनाने के समय वोट की आवश्यकता थी, तो ये बताएंगे इन्होंने कितने वोट डाले थे? एक वोट की गिनती का बता दें कि इन्होंने कोविंद साहब के समय और वर्तमान महामहिम के समय कितने वोट डाले थे। ये ना तो वोट डालेंगे, ना ही एससी एसटी के हित में कभी भी साथ में सरकार के खड़े होंगे। ये खड़े पता है किस लिए होते हैं? ये आज देश के अंदर देख रहे हैं कि भारत की नई संसद बन रही है। संसद की शिखर पर सिंह बैठा है और सिंह दहाड़ रहा है। जिस समय प्रथम बार संसद की शिखर पर सिंह को विराजमान करवाया मोदी जी ने, जो पहले मुख बंद रहता था अब दहाड़ता हुआ था, तो सबसे पहले भी यही चिल्ला पड़े थे। और आज जब सिंगोल भारत की नई संसद के अंदर स्थापित किया जा रहा है, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। क्यों?
क्योंकि भारत अपनी पहचान, अपनी सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर हो चुका है। भारत के यही वो सारे कदम देश की जनता को दिखते हैं कि यही तो हिंदू राष्ट्र है, और क्या है, यही हिंदू राष्ट्र है हमारा। अगर देश तो सेकुलर है, फिर इस देश की संसद के ऊपर हिंदुत्व का कोई भी चिन्ह या सनातन संस्कृति का प्रतीक सिंगोल नंदी बाबा को आप विराजमान कर रहे हैं, कह रहे कैसे हो सकता है? देखिए, देश अगर सेकुलर है तो ये तथाकथित कुछ 50 वर्षों पहले कुछ नेताओं ने राजनीति के स्वार्थ में भारत को सेकुलर बनाने का अमली जामा तैयार करा और भारत के संविधान में उसको ऐड कर दिया। ठीक है, जब भारत के संविधान में ऐड हुआ तो भारत के हिंदुओं ने ही उसका सम्मान किया। आप बताइए ना, देश का जो दूसरा समुदाय, विशेष समुदाय, शांति प्रिय, पताना फलाना ढिमाका, क्या क्या नाम से ये लोग उनको संबोधित करते हैं, कितने सेकुलर थे। अगर आज उनसे बात की जाए ना कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है, तो उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा शरिया अच्छा है या संविधान, तो देख लेना एक के भी जवाब में संविधान नहीं आएगा। क्योंकि ये लोग भारत के अंदर संविधान और सेकुलरतावाद जब तक चरम पर रखते हैं, जब तक इस्लामीकरण के रास्ते पर कांग्रेस को लेके ना चले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, भारत के अंदर पीएफआई बैन हो गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई हिंदुस्तान में, सब ने कहा कि बंद होना चाहिए जो देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त था, लेकिन इन लोगों ने समर्थन किया। आज भारत की कांग्रेस स्वयं पीएफआई बन चुकी है, पीएफआई जैसी हरकतें कर रहे हैं इनके युवराज, इनकी पार्टियां, सिमी के कार्यकर्ता, पीएफआई के कार्यकर्ता, देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जितने भी हैं ये सब के सब कांग्रेस में संलिप्त हो गए हैं, विलय कर गए हैं। तो आज इन्हें भारत की नई संसद बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने, इनके दादी ने, इनके नाना ने, इनके पिता ने और इनके जो मौनधारी प्रधानमंत्री, माननीय उप प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह के नाम से जानते हैं हम और आप, उन्होंने तक नहीं ऐसा कोई बना पाया। तो आज अपना ना किए जाने का अफसोस नहीं, दूसरे के किए जाने का दुख ये है कि जनता को मूर्ख बनाएंगे कि ये संसद मोदी की है। अरे मोदी की गोदी में ही जाके बैठ जाओ ना। जब तुम्हें मोदी का किया कार्य कभी विपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं होता, तो भाई हम तो कहते हैं कि जाओ मोदी की गोदी में बैठ जाओ, सीधी सी बात। अच्छा, ये बताइएगा कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाती थी और तमाम विषयों को लेकर आगे आती थी। आज देश के अंदर जब संसद का निर्माण हो रहा है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, इसको जो है सनातन संस्कृति का प्रतीक दिखा करके संसद के ऊपर स्थापित किया जा रहा है सिंगोल को, तो हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना का क्या रुख है, किस तरीके से देखती है इस तरीके के जब प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, मैं अमित सिंह राठौर, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, भारत सरकार, भारत के उन सभी सांसदों का, भारत की न्याय व्यवस्था, संसद जो नई प्रणाली बन रही है, सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये जो संसद भवन 28 तारीख को जनता को समर्पित की जा रही है, यही हिंदुओं, भारत में हिंदू राष्ट्र का पहला आगाज है। करो स्वागत। जिनको लगता है ये मोदी का संसद है, तो उसे बताओ कि भारत का मोदी है और मोदी ही भारत का है। संसद जनता की है और जनता की रहेगी और किसी की नहीं। बस जिसकी दलाली बंद होनी थी वो दलाली बंद हो गई है। और हिंदू प्रतीक ऐसे ही लगे रहेंगे। अभी तो हिंदू प्रतीकों से डर लग रहा है। जब हिंदू ही हिंदू पूरे देश में अलग सनातन की जगह कर घूमेगा, तब पता नहीं इनको क्या होगा। अभी तो पूरी की पूरी संसद भवन घूमो, आंखें फट जाएंगी। जिस इतिहास को छुपाने का कार्य इन लोगों ने 70-75 साल में किया, वो आज नई संसद में मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारी विरासत को सामने लाने का काम करके दिखाया है, जिसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देश की जनता की तरफ से भी हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना
साधुवाद, चरणों में प्रणाम ऐसे संत को जिसने विजन किया है भारत के विश्व गुरु का, जिसको समर्पित पूरा हिंदुस्तान है। अमित भाई, ये बताइएगा कि कई लोगों को जो है इनवाइट किया गया, पूरे देश से तमाम संत समाज के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और संत समाज के लोग सेंगोल जो है वो सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि इसकी स्थापना अगर देश के संसद पे होती है तो देश को एक नई जो है वो सोच मिलेगी, और जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमेशा भारत आगे लेकर चला है वो आगे बढ़ेगा, और सनातन संस्कृति जो है उसका प्रतीक अगर संसद के ऊपर लगता है तो देश को एक नई राह मिलेगी। तो आपको लगता है कि सनातन संस्कृति के प्रतीक से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर वहाँ लगता है तो? देखिए, सनातन संस्कृति के प्रतीक से समस्या किसी को भी नहीं होनी चाहिए, और जिसको समस्या हो रही है मैं तो सीधा हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई टिकट के पैसे लो और आप यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि सनातन की भूमि संतों की भूमि, और यहाँ पर सनातन और जो ऋषि मुनि है उन्हीं की पद चिन्हों पर चलने का कार्य है। और स्वयं साक्षात जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो खुद एक ऋषि हैं, उन्होंने कर्म तपस्या के अनुसार भारत का नव निर्माण किया है। अरे सेकुलर की बात करने वालों, भाईचारे की बात करने वालों, भाईचारा हमने ही निभाया, भाईचारे में हमने ही अपने आप को पूरे परिवार के साथ नष्ट होते अपने बच्चों को देखा। आज संसद भवन पे सांप लौट गए इनकी छाती पे, समय आने दो, अभी तो पता ना क्या क्या, ये तो बिल में घुसेंगे और सड़कों पर ये सांप बनकर लौटेंगे, ये देखते जाना। नंदी महाराज अगर संसद के शिखर पर स्थापित होते हैं, इसका क्या महत्व है? कुछ आप जानते हैं इस तरीके का कुछ, कि क्या इसका महत्व और क्या संदेश जाएगा हिंदू समाज को लेकर? 100 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए कोई संदेश छुपा है इसमें? देखिए, संदेश बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुँह से नहीं कही जाती हैं जी। उसी प्रकार जिस प्रकार संसद भवन से शेर दहाड़ते हुए का संदेश था जी। ये एक साइकोलॉजिकल संदेश होता है देश की जनता और जनता को समर्पित, जो जनता चाहती है। उसी प्रकार सिंगोल पे जो हमारे नंदी महाराज बैठे हैं वो देश की जनता, ये आपके लिए संदेश है कि जिस मांग को आप मांग रहे हो वो बिल्कुल सही कानों में जा रही है। वो आपसे कह नहीं सकते, आपको रोक भी नहीं सकते, क्यों? वो चाहते हैं। इसीलिए मांग तैयार रखो, अखंड हिंदू राष्ट्र, संकल्प हिंदू राष्ट्र, अपनी पीढ़ी के लिए नए संसद भवन से आगाज हिंदू राष्ट्र स्वीकार करो भारत की पीढ़ी, और गद्दारों को कहो कि तुमको भी करना पड़ेगा, नहीं तो संसद भवन के बाहर तुमको फिर इन्हीं नेताओं के साथ बैठकर रोना पड़ेगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अमित भाई ने बताया कि ये संसद को ऊपर जिस तरीके के सनातन के प्रतीक लगाया जा रहा है, तो इससे एक बड़ा जो है मैसेज पूरे देश में जाएगा, और 100 करोड़ हिंदुस्तान के जो सनातन समाज को लोग हैं उनमें एक बड़ी जागरूकता जो है वो आएगी, और वो उसको फॉलो करेंगे, और सनातन संस्कृति को ले आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री की नई विजन की भी बात की। आपको भी क्या इस तरीके की कोई चीज़ें दिखाई देती है? एक बात कहना, मेरे अमित सिंह राठौर भाई ने, बब्बर शेर ने सारी बातें कह दी हैं। देखो, समझदार जो होगा ना वो समझ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के, मैं कह रहा हूँ इस देश के जो हिंदुस्तानी, जो असली भारतीय हैं, उनका एक मन बना हुआ है, जी बना हुआ है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ तो 60-65% ले गए। अब मोदी जी वो कार्य कर रहे हैं, तो जो संसद भवन, पार्लियामेंट जो बनाया गया वो सनातन के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर वो ओवैसी सोच वाले बैठते थे पहले, जो ओवैसी सोच वाले, वो जो केजरीवाल, वो जो कांग्रेस, जो एक दूसरी पार्टियों के पहले फाइलें रखते थे कि देखो जी हमारे पास इनके पुख्ता सबूत है। समझना जी, आप लोग, नाम नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है भाई, फलाने बंदे के मेरे पास पुख्ता सबूत है कि इन्होंने क्या क्या फ्रॉड कराए, क्या क्या घोटाले करें। आज वो जिनका विरोध कर रहे थे, जिनके घोटाले गिनवा रहे थे, आज उनके घर और ऑफिस जाकर के, दफ्तर जाकर के यूं कह रहे हैं कि संसद भवन का विरोध करना है मैंने, और हमने बैठना नहीं है। एक साथ मिल करके सबका विरोध करें, सब विरोध करेंगे बाहर खड़े होकर के। तो हमें समझना चाहिए, एक ऐसी पार्टी है और एक ऐसा बब्बर शेर है जिसने शेर भी बदल दिया। वो शेर ऐसे था, उसने बब्बर शेर एकदम टाइगर कर दिया, और जिसने जाके नंदी जी बिठा दिए। नंदी जी बिठाने का मतलब पता है क्या? ओवैसी जैसे कि ना पिछवाड़े में धुआं निकल जाएगा, क्योंकि अब पहले वहाँ पर गाली गलौज करते थे लोग संसद भवन में, उल्टा सुनता अनाप शनाप देश विरोधी बातें करते थे, पाकिस्तान में सपोर्ट बात भी हमने सुनी है पार्लियामेंट के अंदर। इसमें करके देखो, नंदी बैठा भाई, नंदी का मतलब समझ लेना। हम भारत माता की जय बोलते थे, हिंदुस्तान जिंदा बोलते थे, भारत बोलते थे, सनातन ही सनातन। और अंदर जाओ ना, हम होकर के आए अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं गए, थोड़ा सा गए, 10-20 कदम अंदर गए, दीवारों पे पता लग रहा है कि राम जैसा मंदिर है, और जो राम जैसे मंदिर में कुछ गाली गलौज करेंगे ये लोग,
अब आपको लग रहा है कि जो कहा जाता था लोकतंत्र का मंदिर है वो वाकई में भी मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है और सनातन संस्कृति के प्रतीक भी वहाँ पर इस देखो जी, लग रहा है, अब लग रहा है। पहले सब कुछ अंग्रेज अंग्रेज लग रहा था और मुगल मुगल लग रहा था। अब सब सनातन सनातन बनाया जा रहे मोदी जी। सनातन सनातन, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जनता यही चाहती थी, यही चाहती थी, सबके मन में था और सबको यही, मोदी से सबको उम्मीद है। पर सब कह रहे हैं सनातन कर दोगे तो सेकुलर वाले को क्या होगा। तो ये सेकुलर ऐड करा गया ना। देखो, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो हमारा देश का संविधान भी कम से कम 10-15 साल 20 साल आपको कब्जे छुड़ाने में लग जाते हैं। तो वो जो हमारे मोदी जी है वो सब कब्जा छुड़ा के देंगे अब आपको। उन्होंने कसम खा रखी है, कब्जा छुड़ा करके दूंगा और भारत इस्लामिक मुक्त करके दूंगा, भारत मदरसा मुक्त करके दूंगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आज़ादी के अब हो चुकी है, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, जितनी भी जो है गुलामी की निशानी है सब मिटाई जाएंगी। चाहे वो इंडिया गेट के हो, उसके नीचे जलती हुई जो ज्योति थी उसको भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया, पीछे जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जो है मूर्ति स्थापित कर दी और अब पार्लियामेंट को भी बदल दिया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो ये निशानियां मिटाई जा रही गुलामी के, वो जनता में से चाहती थी। हमने तब भी भाषणबाजी सुने थे इनके, अब शब्द बेमतलब की, भारत का होगा वो अन्न खा रहे हो, जिस धरती माता का अन्न खा रहे हो, जिस धरती माता का दूध पी रहे हो। हम भी तो अपनी माँ का दूध पीते, धरती माता भी तो अन्न दे रही है, जिसका होगा अन्न खा रहे। उसके बारे में अब तो सब बोला। जब सुभाष चंद्र जी बोस, जब बोस की मूर्ति लगी तो मैं उस मूर्ति के नीचे बता दूं कांग्रेसियों की कवर है, उसी दिन खत्म कर दी गई थी। लेकिन ये पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे बीच में जयचंद लोग हैं जो उनके सपोर्ट में। मैं मोदी जी तुम्हें एक आईना दिखा रहे हैं, जिन्हें तुम भाई 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 कहते हो, जो तुम्हें भाई 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 कहते हैं, उनके ही बीच में अमरनाथ यात्रा, आप लोग 2.5 लाख आर्मी के बीच में तुम अमरनाथ यात्रा पूरी करते हो। तो कैसा भाईचारा, कैसे भाई। मोदी जी कुछ कहते तो है नहीं, मोदी जी आपको इशारे तो दे सकते हैं। तो ये जो बना है ना भाई साहब, ये इशारा ही है। तो नंदी महाराज भी इशारा दे रहे हैं। नंदी महाराज जी तो ध्यान रखेंगे। अब आओ अंदर, अब जो शब्द बोलो, बाहर तो निकलो तुम लोग। बच्चा विचारधारा किसी की भी हो, सांसद कोई भी बैठे, पर ऊपर नंदी महाराज। बिल्कुल नंदी महाराज है भाई साहब। हमारे आराध्य भोले शंकर जी ने एक बार गंगा जी ने बुलाया था, फिर उसके बाद अब नंदी जी ने ये बनवा दिया। तो सब कुछ एक इशारे के रूप में। लेकिन हिंदू सनातनियों को, लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ रखे हैं, चाहे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बाइकआउट कर देंगे, हम संसद के उद्घाटन में जाएंगे नहीं। ये लोग जो है राष्ट्रपति को भी नहीं मानते, राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवा रहे हैं। मोदी जी खुद आगे आ जा रहे हैं, तो इनके बाइकआउट से कुछ फर्क पड़ेगा? तो इन्होंने करा है कूनी बिठाई, ऐसे समाज से आज तक इन्होंने कूनी बिठाई कुर्सी पे। आज बैठी है ना मुर्मू जी, क्या दर्द हो रहा है इनको। जब बैठी थी तब भी दर्द उठ रहा था। भाई साहब समझना पड़ेगा हम लोगों को, और समझदार अगर नहीं समझ पाया ना तो इसके अलावा मोदी तुम्हारे घर पे आकर के कुछ नहीं बोलेगा। ये जो अभी जो पार्लियामेंट संसद भवन बना है ना, ये सनातन भवन बना है। और सनातन भवन भारत ना राम से कृष्ण से चलता है भाई साहब। तो सनातन भवन और राम राज्य की ओर देश जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है जी, जा रहा है। देखो ये देखो हो क्या रहा है, कभी इंडिया गेट, कभी धारा 370, कभी ट्रिपल तलाक, बदलता हुआ देश देख रहे हैं, कभी पार्लियामेंट और अभी फिर राम मंदिर। कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ जो है संसद का उद्घाटन की बारी आई है, तब इतनी मिर्ची लग रही है, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन। देखो ये संसद भवन है, इसी में इस चीज़ की बेस चालू होगी हिंदू राष्ट्र की। और जिस दिन भगवा झंडा लहराएगा आएगा ना राम मंदिर पे, हिंदू राष्ट्र उस दिन कहलाएगा भाई साहब। राम मंदिर को उद्घाटन को लेकर के है उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदू समाज। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब। हमारे घर के, मेरे दादा ईंट लेके गए थे वहाँ पर, ईंट लेके गए थे मेरे दादा, ईंट लेके गए थे जब कार सेवकों पे इन लोगों ने गोलियां चलवाई थी, लाठीचार्ज करवाई थी कार सेवकों। किस पे भाई? हिंदुस्तान के अंदर मंदिर निर्माण के लिए जा रहे हैं, जहां पर हमारे राम लला जी पैदा हुए थे। तो हर हिंदू के मुंह पे नारा था राम लला हम आएंगे, मंदिर में ही बनाएंगे। और ये मौलाना मौलवी कहते थे नहीं बनाने देंगे, ये कांग्रेसी कहते थे नहीं बनाने देंगे, बनाने जाओगे तो गोली चलवा देंगे छाती पे। तो सबूत ही नहीं है। अरे सबूत अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? जिन्होंने हमारे को 70-80 साल तक ऐसे दौड़ाते रहे, दुनिया का सबसे लंबा केस चलने वाला। मोदी जी तारीख नहीं बताते, खाली बोल देते हैं। भैया ऐसे ही बोलेंगे मोदी जी। अभी 1000-2000 का 50,000 का नोट भी लाएंगे और बंद भी करेंगे। करो खट्टा, कितना करो खजाना खट्टा। भैया मोदी है तो मुमकिन है। और जिस दिन अगर योगी आ गया ना तो फिर नामुमकिन की तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। राम मंदिर को लेकर के लास्ट में कमेंट चाहता हूँ। तमाम हिंदू समाज के लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं और अब तारीख भी सरकार ने बता दी है। जो हमेशा ये लोग कहते थे कि तारीख बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कि आरोप लगते थे मोदी सरकार पे। अब संसद भवन भी बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है। तो लग रहा है देश के अंदर जो है अब सिर्फ जो वादे किए नहीं जाते, पूरे भी किए जाते। इस देश के हिंदुस्तानियों को बोलूंगा, हिंदू नहीं ऐड करूंगा, हिंदुस्तानियों को बोलूंगा। ये जो कमेंटबाजी करते थे, मजाक बनाते थे, जुमले करते थे कि मंदिर बनाएंगे, कब बनाओगे? तारीख तो बताओ। तुम्हारी औकात है, तुम्हें बताएंगे तारीख? बिन बताए देखो मंदिर के फैसले आ गए। भाई साहब मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे इस देश से। हिंदुस्तान के हिंदू सनातन लोग जाग रहे हैं। शुरुआत हो गई है, बिल्कुल आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। अब तो मेरे को लग रहा है डी एंड के बाद ना 2024 के बाद डी एंड भी करने लगेंगे। अब डी एंड की तरफ बढ़ जाएंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।
तो लगातार अमित भाई, विजय भाई से इन लोगों से बात कर रहे थे। इनका कहना यही है कि जिस तरीके से संसद भवन जो है वो निर्माण हो रहा है, उसका वो लोग जितना चाहे बाइकआउट करते रहें, पर हिंदुस्तान की जनता जो है वो उनके साथ है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।